नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 21 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 मई। 20 मई को हर साल विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPM मनाया गया था। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का विषय है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किसने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? ऑप्शन है RBI, सेबी, नाबार्ड, SBI। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाबार्ड। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। RRBS और सहकारी बैंकों का संवितरण विशेष पुनर्वित्त योजना के 25,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने RRBS, सहकारी बैंकों और MFIs को मंजूरी दी थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने औपचारिक रूप से एक सप्ताह से अधिक में इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है मोरक्को, लेसोथो, मिस्र, जिम्बाब्वे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेसोथो। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने औपचारिक रूप से एक सप्ताह से अधिक में अपना इस्तीफा दे दिया। पढ़ते हैं इसके बारे में। अपनी गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने औपचारिक रूप से एक सप्ताह से अधिक में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने औपचारिक रूप से छोटे पहाड़ी राज्य के शीर्ष पारंपरिक नेता किंग लेट्सी III को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके स्थान पर वित्त मंत्री मोसेटसी मजोरो के आने की उम्मीद है। थवेन ने पहली बार 2012 और फरवरी 2015 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लेसोथो की राजधानी है मासेरू। वहाँ की मुद्रा है लेसोथो लॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रेलवे क्षेत्र ने रेलबोट R-बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित की है? ऑप्शन है दक्षिण मध्य, मध्य, उत्तरी, उत्तरी पूर्व। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी मध्य। पढ़ते हैं इसके बारे में। दक्षिणी मध्य रेलवे ने रेलबोट R-बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वे कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सकें। नवाचार का विकास हेम सिंह बनोट, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, हैदराबाद डिवीज़न SCR और उनकी टीम द्वारा किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है बी एंगेज्ड, हेल्प द बी इन सस्टेनिंग, प्रोटेक्शन ऑफ बी, सेव द बी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बी एंगेज्ड। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की विषय है बी एंगेज्ड। यह हर साल 20 मई को मनाया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह परागणों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम बी एंगेज्ड है। 2020 को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1934 में स्लोवेनिया में हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस देश के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। नेपाल के वित्त और सूचना संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है देश का नया राजनीतिक मानचित्र जारी होगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है? ऑप्शन है ला लीग, बुंडेसलीगा, यूईएफए चैंपियंस लीग, सुपर लीग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता है जो देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली है। पढ़ते इसके बारे में। जर्मनी की बुंडेसलीगा ये कहाँ पे है? जर्मनी में। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है। यूरोपीय फुटबॉल लीग के 2019-20 सीजन के शेष मैच 16 मई 2020 से शुरू हो रहे हैं। ये मैच कब से शुरू हो रहे हैं? 16 मई से। अंतिम बुंडेस लीगा मैच 11 मार्च 2020 को खेला गया था और लीग का लक्ष्य सीजन के एक उचित अंत तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नेरेस्को बेवरेजेस लिमिटेड दोनों कंपनियों के बीच 50-50 का संयुक्त उपक्रम में पेप्सी को हिस्सेदारी हासिल की है? ऑप्शन है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, मैरिको। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। पढ़ते इसके बारे में। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड टीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने नेरेस्को बेवरेज लिमिटेड दोनों कंपनियों के बीच 50-50 का संयुक्त उपक्रम में पेप्सी की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। संयुक्त उपक्रम का गठन 2010 में हुआ था जब दोनों ने स्वस्थ हाइड्रेशन पेय को विकसित करने और बेचने के साथ हाथ मिलाया था। नेरेस्को बेवरेज लिमिटेड हाइड्रेशन ब्रांड जैसे हिमालयन मिनरल वाटर, टाटा ग्लूको प्लस और टाटा वाटर प्लस बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 911722864100 लॉन्च किया है जो सूचना के अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बना देगा? ऑप्शन है
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह योजना लॉन्च की है, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है आरटीआई के तहत। पढ़ते इसके बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। एक समर्पित नंबर है। हेल्पलाइन सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को आरटीआई प्रश्नों की बढ़ती संख्या को तेजी से संबोधित करके और नागरिकों के सभी संदेशों को स्पष्ट करते हुए प्रभावी बना देगा। यह लोगों को स्वतंत्र भाषण अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार का पूरा लाभ उठाने में सक्षम करेगा। पंजाब का राजकीय पशु है ब्लैक बक और राजकीय पक्षी है नौरेंशियल गौशाला। वहाँ पे बांध है रणजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? ऑप्शन है HCL टेक्नोलॉजी, डेल, इन्फोसिस, एसर इंडिया। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एसर इंडिया। एसर इंडिया ने अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद न हो। नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एडुथ्रिल के साथ भागीदारी की है जो छात्रों को पारंपरिक तरीके से सीखने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शन है भारत, बोत्सवाना, कोलंबिया, 1 और 2 दोनों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। भारत और बोत्सवाना को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। पढ़ते इसके बारे में। भारत 19 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया, रूस और यूके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र हैं। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह और उसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में कितने शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल की है? ऑप्शन है 3 शहरों ने, 4 शहरों ने, 5 शहरों ने, 6 शहरों ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 6 शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल की है। पढ़ते इसके बारे में। मैसूर सहित 6 शहरों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग हासिल की है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर, महाराष्ट्र का नबी, मुंबई अन्य शहर में शामिल है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में सरकार ने किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है शाहजी केबी, जी राजकिरण राय, SS मल्लिकार्जुन राव, गोविंदा राजुल चिंटाला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोविंदा राजू चिंटाला। गोविंदा राजू चिंटाला को सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है इस समय? गोविंदा राजू चिंटाला, इन्हें नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सरकार ने गोविंदा राजुल चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने 2 साल के लिए चिंटाला की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
इसने केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजिद केबी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, रूस, चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 चीन। चीन कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर WHO को प्रदान करेगा। पढ़ते इसके बारे में। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसकी घोषणा WHO विधानसभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगले 2 वर्षों में $2 बिलियन कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करेगा, विशेष रूप से विकासशील देशों में। WHO ने वायरस द्वारा विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप को महामारी घोषित किया था। यह महामारी कब घोषित की गई है? 11 मार्च 2020 को। चीन की राजधानी बीजिंग है, वहाँ की मुद्रा चीनी युआन है।